नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 13 नवंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। और उसके साथ साथ बात करेंगे 14 नवंबर से लेकर 20-21 नवंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और अभी सबसे पहले आप सभी को दीपावली के इस शुभ त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी इस समय देखा जाए तो आज दीपावली के दिन भारत के लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही बना हुआ है। हालांकि यहाँ पर दक्षिण भारत में ज़रूर थोड़े बहुत बादल नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश से लेकर थोड़े बहुत गुजरात के क्षेत्रों की ओर भी जो ऊपरी परत वाले सफ़ेद बादल होते हैं, उस तरह के सफ़ेद कपासी बादल भी इसमें थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की या जो लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर ज़रूर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी आज नज़र आ रही हैं। तो अभी बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो यहाँ पर दक्षिण भारत की ओर यानी बंगाल की खाड़ी के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर एक सर्कुलेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अभी इस समय देखा जाए तो एक यहाँ पर सर्कुलेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर सर्कुलेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। और ये दोनों ही इस तरह से कुछ यहाँ पर एक होते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद निम्न दबाव के क्षेत्र से लेकर डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में भी पहुँचता हुआ नज़र आ सकता है। और यदि स्थितियाँ अनुकूल रही तो यह साइक्लोन भी बनता हुआ देखा जा सकता है। हालांकि अभी इस समय देखा जाए तो विंडी ऐप में यहाँ पर यह उड़ीसा के जो तटीय क्षेत्र इन क्षेत्रों के आसपास लैंडफॉल करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसके ट्रैक में अभी भी और काफ़ी बदलाव देखने को मिलने वाला है। और इस समय आप लाइव लाइटनिंग में देख सकते हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इसी तरह इन क्षेत्रों की ओर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, या बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अरब सागर में भी दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफ़ी घने बादल और कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा देखा जाए तो श्रीलंका के ज़्यादातर क्षेत्रों में तेज गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बिखरे तौर पर गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र हैं, या कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी ऊपरी परत वाले सफ़ेद कपासी बादल नजर आ रहे हैं। अभी बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर यहाँ पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों में सभी राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। चाहे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर बात करें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों, इन सभी राज्यों में आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और यहाँ पर राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा ये क्षेत्र हैं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, या कुछ मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर अभी थोड़ी ठंड बढ़ चुकी है, क्योंकि पिछले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी गई हैं, जिससे धुंध व कोहरा जैसी गतिविधियाँ भी पिछले 2 दिनों से देखी जा रही है। और यहाँ पर जो सुबह सुबह के समय थोड़ी सी ठंड भी बढ़ती हुई देखी गई है। तो आने वाले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर सुबह के समय कुछ स्थानों पर धुंध कोहरे जैसी गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं, या ठंड में जो सुबह सुबह का टेम्परेचर है वो भी गिरता हुआ देखा जा सकता है। इसके अलावा बात करें केरल में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। साथ में कर्नाटक के भी कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। आंध्र प्रदेश के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से लेकर तमिलनाडु के भी कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। जबकि तमिलनाडु के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं और आंध्र प्रदेश के भी कुछ दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यानी चेन्नई के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ सकती हैं। और यहाँ पर जो सर्कुलेशन बन रहा है उसके प्रभाव से यहाँ पर हवाओं की रफ्तार भी थोड़ी सी तेज़ देखने को मिल सकती हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं एक सर्कुलेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है और एक सर्कुलेशन यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों के आसपास नज़र आ रहा है। तो इसके प्रभाव से यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और इसके साथ साथ आने वाले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर अभी नज़र आ रही हैं। अब बात करें 14 नवंबर की। 14 नवंबर को भी आप देख सकते हैं यहाँ पर
यहाँ पर जो सर्कुलेशन बन रहा है वो थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, साथ में ही जो बंगाल की यहाँ पर श्रीलंका के क्षेत्रों के आसपास बन रहा है वो भी थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों के प्रभाव से अलग अलग स्थानों पर, काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर आंध्र प्रदेश के कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों की ओर काफ़ी स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। और बंगाल की खाड़ी के जो मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बात करें आंध्र प्रदेश के लगभग सभी तटीय पूर्वी जो तटीय क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ के भी कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में भी बादलों की आवाजाही यहाँ पर बढ़ती हुई देखी जा सकती है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की ओर भी थोड़े बहुत बादल और बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी सभी राज्यों की ओर देखा जाए तो यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। अब बात करें 15 नवंबर की। 15 नवंबर को आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सर्कुलेशन यहाँ पर पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है, साथ में यहाँ से ये सर्कुलेशन यहाँ पर पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसी के प्रभाव से आप देख सकते हैं केरल से लेकर तमिलनाडु में लगातार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। जबकि कर्नाटक के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी खासतौर पर समुद्री क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में नजर आ रही हैं। और यहाँ पर जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफ़ी स्थानों पर काफ़ी घने बादल और कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की ओर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और खास तौर पर देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी के लगभग सभी क्षेत्रों में काफ़ी घने बादल इस समय नजर आ रहे हैं। अब बात करें 16 नवंबर की। 16 नवंबर को दोनों सर्कुलेशन एक जगह पर मिक्स होते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर इस समय यह सिस्टम डिप्रेशन से लेकर डीप डिप्रेशन या साइक्लोन तक की कैटेगरी में भी पहुँचता हुआ नजर आ सकता है। और यहाँ पर देखा जाए तो उड़ीसा के जो पूर्वी तटीय क्षेत्रों से लेकर जो पश्चिम बंगाल के दक्षिणी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और इस दौरान आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों की ओर काफ़ी तेज़ हवाएं और काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। साथ में ही पूर्वोत्तर राज्यों में भी मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की ओर, साथ में नागालैंड के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। यहाँ पर भी काफ़ी स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ व तेज हवाओं की रफ्तार भी देखने को मिल सकती है। साथ में यहाँ पर छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्रों तक भी काफ़ी घने बादल बढ़ते हुए इस दौरान देखे जा सकते हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु के क्षेत्र हैं या आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी लगातार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अब बात करें 17 नवंबर की। 17 नवंबर को भी यहाँ पर दक्षिण भारत में लगातार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही पश्चिम बंगाल से लेकर जो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। यहाँ पर भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसका इम्पेक्ट बांग्लादेश के जो क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियों में अभी के अनुसार नजर आ रहे हैं। साथ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी लगातार काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पर यह सिस्टम कुछ इस तरह से बनकर इस तरह से यहाँ जो पूर्वी तटीय क्षेत्र इन क्षेत्रों के सारे सारे पूर्वोत्तर राज्यों की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो और हालांकि अभी भी इसके जो ट्रैक है इसमें बदलाव देखा जा सकता है। यहाँ पर इस तरह से भी जो दक्षिणी राज्य हैं, इन राज्यों को भी प्रभावित करता हुआ नजर आ सकता है। और बात करें 18 नवंबर की। 18 नवंबर को भी आप देख सकते हैं दक्षिण भारत में लगातार हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही यहाँ पर जो साइक्लोन बन रहा है, तो उसके प्रभाव से मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की ओर भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी यहाँ पर लगातार काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं।
और बात की जाए 19 नवंबर की, तो 19 नवंबर को यह साइक्लोन पूरी तरह से कमज़ोर होता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की और कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ ही नजर आ रही हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बंगाल की खाड़ी के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में फिर से काफ़ी स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी जो श्रीलंका के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है और बाकी राज्य, भारत के लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और इस दौरान देखा जाए तो 19-20 नवंबर तक लगातार उत्तर पश्चिम भारत की ओर कोई पश्चिमी विक्षोभ भी आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब बात करें 20 नवंबर की, 20 नवंबर को भी केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु के क्षेत्र या आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना के क्षेत्रों की ओर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की व कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी यह साइक्लोन बनने के बाद कुछ इस तरह से आगे बढ़ जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर फिर से तमिलनाडु के क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। अब बात करें 21 नवंबर की, 21 नवंबर को भी यहाँ पर तमिलनाडु से लेकर केरल में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही श्रीलंका के क्षेत्रों की ओर भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ इस समय नजर आ रही हैं। कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश के क्षेत्र या तेलंगाना के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में भी इस दौरान बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और उत्तर पश्चिम भारत में यहाँ पर साथ में ही पूर्वोत्तर राज्यों की ओर यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। यानी यहाँ पर लगातार देखा जाए तो 21 नवंबर तक कोई ऐसा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पहुँचता हुआ अभी के अनुसार नजर नहीं आ रहा है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।